व्यूअर्स, हाय, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ चैनिका, फिर से आपको पिक्सी स्टोरीज़ में स्वागत करती हूँ। तो ड्रैगन फ्रूट के बारे में हम सबको पता है, खाए भी है, देखे भी है, बट एग्जैक्टली ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग दिखते कैसे है, उसकी कल्टीवेशन होते कैसे है, अब तक शायद हम लोग वियतनाम और चाइना वाले वीडियोस में ही देखते आए हैं। तो राइट नाउ मैं हूँ आसाम में। तो आज आपको लेके जाने वाली हूँ एक ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में। तो वहाँ पे जाके मैं भी अच्छे से देखूँगी कि फार्मिंग करते कैसे हैं, और साथ ही साथ आपको भी देखने को मिलेंगे कि फार्मिंग एग्जैक्टली होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, और कितने डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ के ड्रैगन फ्रूट्स होते हैं। तो वो सब अच्छे से देख पाएंगे। तो फ़िलहाल तो मैं वही के लिए निकल रही हूँ। तो चलिए आप सबको डायरेक्टली अभी फार्म लैंड पे ही मिलते हैं। तो फाइनली मैं आ गई ड्रैगन फ्रूट के फार्म में। फ़िलहाल तो मैं एक बार अंदर चल के आई भी, बैग वगैरह सब सामान वहाँ पे रख के। इतना मज़ा दिखता है, मैं अभी आप लोगों को वहाँ पे दिखाती हूँ। तो यही है गेट। राइट नाउ मैं हूँ असम के ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में सोलमारी नाम के जगह में। तो ऐसे आपको इसी रास्ते में, रास्ता पूरा चकाचक रास्ता है, सब कुछ व्हीकल जो भी लाते हो आ जाते हैं। अभी जाती हूँ फार्म में। तो ये आप लोग देख सकते हो, फार्म लैंड कुछ ऐसी ही दिखती है। तो ये रही ड्रैगन फ्रूट के फार्म। तो 8 बीघास में ये टोटल कल्टीवेशन की हुई है। धीरे धीरे मैं आपको बताती जाऊंगी कि प्रोसेस होते कैसे हैं यहाँ पे। ड्रैगन फ्रूट नॉर्मली 3 वैरायटी की होते हैं। एक पिंक स्किन वाइट फ्लैश, पिंक स्किन पिंक फ्लैश, और येलो स्किन वाइट फ्लैश। तो यहाँ पे जितने भी ड्रैगन फ्रूट्स हैं ये पिंक स्किन और पिंक फ्लैश वाला है। ये ऑलरेडी आपको एक ड्रैगन फ्रूट दिख गई होगी, ये वाला। ये भी एक है। तो बेसिकली ड्रैगन फ्रूट को सपोर्ट के लिए ऐसा एक, किसी भी हो, या सीमेंटेड हो या किसी बैम्बू का हो, जो भी हो, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। तो ये ऊपर जाके ऐसे यहाँ पे ऐसे फैल जाते हैं। तो ये जब पूरा पक जाएंगे, जो भी कलर का हो, या फिर रेड हो, येलो हो, सब यहाँ पे ऐसे कलर अपने आप आ जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रूट अभी खाने के लिए रेडी है। तो ऐसे ही इनसे मुझे पता लगा कि जैसे ही आपका फल लगना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे चींटियाँ जो है ना, चींटियों की थोड़ी बहुत अटैक होना शुरू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स मीठा है तो शायद इसीलिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, कुछ पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, बस एक पॉलीथीन पूरा कवर करके रख देते हैं ऐसे, इस टाइप से मैं दिखा रही हूँ। ऐसे जो है ये लोग ऐसे पॉलीथीन कवर अप करके रख देते हैं ताकि वो चींटियों की अटैक ना हो। यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जितने भी पॉलीथीन यहाँ पे लगे हुए हैं, सब कुछ वो चींटियों की अटैक से बचाने के लिए लगा रखे हैं। ये एक लगा हुआ था, शायद इसमें कुछ फंगस लग गया, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं। ये यहाँ पे पका हुआ लग रहे हैं, दिख रहे हैं आपको चींटियाँ। यहाँ पे ऐसे ही चींटियों की अटैक होते हैं। देखो इतने सारे ये सब। तो बस इनसे बचने के लिए
कोई भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं, जहाँ तक मैंने समझा है जाना है। यहाँ पे एक ही साथ में 2 लगे हुए हैं। और वहाँ से आगे से आपको मेन रास्ता दिखाई ही देंगे। इन केस आप गुवाहाटी से आते हो तो सीधा इसी रास्ते ही आपको ग्वालपारा तक लेके जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में थोड़ी सी ही बस एंटर करते ही आपको मिल जाएंगे। तो अभी फार्म के बात की तो वो थोड़ा हेजिटेट फील कर रहे हैं कैमरा के सामने, तो ऐसे ही मैं आपको उनसे बात करते करते ही आपको समझाऊंगी कि होता क्या है एक्चुअली। तो আপুনি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিল মানে কি ভাবি আৰম্ভ কৰিছিল? মানে নৰ্মেলি আমাৰ ইয়াতে তো ড্ৰেগন ফ্ৰুট খেতি নহয়, মানে আপোনাৰ আইডিয়াটো আপুনি ক'ৰ পৰা পাল? মানে এইটো দাদাৰ সবখিনি দাদা হৈছে, দাদাৰ নাম सुभाष चंद्र राभा। सुभाष चंद्र राभा। एक फ़नी थिंग पता चला कि यहाँ के फार्म की जो ओनर है उन्होंने एक दिल्ली गए थे तो वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट खाए थे, तो उनको इतना मज़ा आया, तो उसी टाइम में उन्होंने सोच लिया था कि मुझे भी ऐसे ही एक फार्म करनी है। तो बस वही टर्निंग पॉइंट हो गए कि उन्होंने ये इतनी ह्यूज ब्यूटीफुल सी एक फार्म क्रिएट ही कर दी। तार पाছত अपनी जेतिया आरम्भ करिले तत्क्षणाते तो धरक नतुन बस्तु एटा हबले हेरित माने किबा किबि एनेका चैलेंजेस बाकी हबो केनेके हबो एनेका फेस करिसिल नेकी? নাই নাই একো কৰা নাই, খালি ৰুইছো। ৰুৱাৰ পিছতে আমি মোটামুটি ধৰ আপোনাৰ 9 মাহতে ফল পাইছো আমি। মানে ফল বহুত সোনকালে 9 মাহত হৈয়ে যায়। মানে এনে ধৰ 18 মাহ বুলি কয়, কিন্তু আমি কম সময়ৰ ভিতৰত পাইছো। আচ্ছা, 9 মাহত পাইছো। আৰু এই গছ যে লগাইছে এটা এটা গছৰ আয়ু কিমান মান হ'ব, কিমান দিন থাকিব? এইটো আপোনাৰ 25 বছৰ 30 বছৰ লৈকে থাকে আৰু 25 বছৰ 30 বছৰ কন্টিনিউ ফল দিয়ে থাকিব। তেতিয়া যেতিয়া মৰি তাৰ পাছত মৰি যাব নে কি ফল নিদিয়া হৈ যাব? পিছত ফল নিদিয়া হৈ যাব, অলপ কম হ'ব। তাৰ পাছত হে একে ঠাইতে বেলেগ ৰুই দিব পাৰিব? পাৰিব। মানে হে কিছুমান ফাৰ্মিং এনেকা হয় না, কৰাৰ পাছত মাটিখিনিত বেলেগ একো ৰুৱা নাযায়, ইটোত তেনেকা প্ৰব্লেম নাই। মানে ইয়াৰ লগত বেছি লাগিব নালাগে। আৰু মাজে মাজে মই এই গছো দেখি আছো, সেইবিলাক কিহৰ কাৰণে ৰুইছে? মানে তাৰ পাতটো সাৰ হয়। আচ্ছা, পিছত মানে তাৰ ছায়াটো ঠাণ্ডা একদম। আচ্ছা, কি গছটো কি হয় হেতু? টু গছটো মানে ব্লেক সিৰিয়া বুলি কয়। ব্লেক সিৰিয়া। ব্লেক সিৰিয়া বস্তুটো কি কাঠত ইউজ হয় নেকি? কাঠত ইউজ হয়। কিমান ফল হৈছে এই বছৰ? এই বছৰ আমি ধৰ 5 কুইণ্টেল মান পালো আৰু। 5 কুইণ্টেল সব কেটা গছেই দিছে নে কোনবা এতিয়া দিব বাকি আছে? বাকি সৰু সৰু হৈ আছে, হিফালে দিয়া নাই। কিমান মান ডাঙৰ, ইখিনি মান ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে দিব আৰম্ভ কৰে মানে? ইয়াতকে আৰু আগতো দিয়ে ফল। আৰু আপোনালোকৰ ধৰক ইয়াৰে বিক্ৰীৰ প্ৰচেছটো কেনেকে হয়? মানে কোনবাই আহি কেনেকে কিনিব বিচাৰিব যদি বিচাৰে? ইয়াতে আহি লৈ যায়, মানে ধৰ আগিয়াত ধৰ বেপাৰী আছে, তাৰপিছত গোৱালপাৰা আছে, এলা নিজে আহি ইয়াৰ পৰা লৈ যায়। আৰু কন্টেক্ট কেনেকে কৰিব আপোনালোকৰ? কন্টেক্ট নাম্বাৰটো আছে কি জানি? ফোন নম্বৰ আছে, তেওঁক কন্টেক্ট কৰি লোৱা হয় নেকি? কন্টেক্ট কৰিলে ভাই। আচ্ছা, আৰু ইয়াতে মই দেখি আছো খালি এই ইটোৰেইটো এটাক হয়, বেলেগটো আৰু পোক নধৰে চাগে? ইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অকল পলিথিনে বান্ধেনে বেলেগ মেডিচিন কিবা ইউজ কৰে? মানে এই আপোনাৰ কি কয় নিম তেল বুলি কয়। আচ্ছা, নিম তেল ইউজ কৰে না? মানে সব আপোনালোকে মানে অৰ্গেনিকে ৰাখিছে, মানে কেমিকেল একো ইউজ কৰা নাই? মানে বহুতে তৎক্ষণাত কেমিকেলত যায় যে, এইটো মানে গোটেই ফাৰ্মটো মানে আপোনালোকৰ একদম অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং? কোনো মানে বেলেগ কি দিয়া নাই। এনে আপোনালোকে লগোৱাৰ পাছত হেৰি মানুহৰ পৰা কেনেকা ৰেছপন্স পাইছে? ভাল পাইছে? মানুহে লৈ আছে ড্ৰেগন ফ্ৰুট? খাইও ভাল পাইছে মানুহ। মানে ধৰক আমাৰ এইবিলাক জাগা ড্ৰেগন ফ্ৰুট ইমান নাছিল আগতে, তৎক্ষণাত আজি 1-2 বছৰৰ পৰাহে মানে আহা হৈছে বা জানা হৈছে মানুহে। তো ৰেছপন্স আপোনালোকে কেনেকা পাইছে? মানুহে বহুত ভাল পাইছে, লৈছে, অৰ্ডাৰ আহে? আমাৰ গোৱালপাৰাৰ পৰা ডক্টৰ 2-4 জন আহে ল'বৰ কাৰণে, তাৰপিছত ডিচিও আহে, এছপিও আহে, আহি আছে, আহি থাকে। এই মাটিখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ নে লিজত লৈছে নে? নিজৰ। সব দাদা। আগতে কিবা বেলেগ খেতি আছিল? ৰবৰ আছিল, খিনি ৰবৰ খেতি আছিল। আচ্ছা, গোটেইখিনি ৰবৰ আছিল? ৰাবাৰ কাটি এতিয়া এই মানে এইটো ৰবৰ কষ্ট হয়, মানে কি নহয় আৰু
আৰু কিমান দাম কেনেকা বিক্ৰী কৰি আছে? আমি 300 কৰিয়ে দি আছো। ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই 300 দি আছে নে বাঢ়িছে এতিয়া? 300 পাৰ কেজি। আৰু ধৰ কেতিয়াবা ধৰ এই 50 टका बेसी लोआ है। 1 किलो आधा किलो ले गेले। तो जितनी भी बात मैंने इनसे डिस्कस की वो हिंदी में बात करने के लिए थोड़ी कंफर्टेबल नहीं थे, तो इसीलिए लोकल लैंग्वेज एसएमएस में ही बात की। तो और उनसे जितनी दूर मैं समझी हूँ मैं बताती हूँ कि फर्स्ट थिंग तो वही है कि दिल्ली घूमने गए थे तो वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट खा के उनको इतना मज़ा आया कि उसी टाइम में उन्होंने सोच लिया कि मुझे ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी है। तो आके उन्होंने अपना ये जो फार्म है 8 बीघास की, तो यहाँ पे पहले आपका रबर फार्मिंग था। तो जितनी भी रबर थे रबर में लॉस पे जा रहे थे और मैन पावर बहुत ज़्यादा लगते थे। तो रबर से उनका ड्रैगन फ्रूट पे शिफ्ट होने को मन आ गया। तो इसीलिए क्या किया, जितने भी रबर थे उन्होंने सब वो रबर को यहाँ से काट कूट के सब फेंक दिया। पूरा ये फार्म लैंड रेडी कर लिया ड्रैगन फ्रूट के लिए और ऐसे ही एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ उन्होंने ये लगाया। तो इस साल की यील्डिंग के मुताबिक वो बोल रहे हैं कि 3 क्विंटल्स सेल हो गया है अब तक। इन केस कोई अगर ऑर्डर करना भी चाहे तो उसके लिए भी ऑप्शन है, जो ओनर है उनको फ़ोन करके बताना होता है और वो होम डिलीवरी या आपको जिस मोड पे आपको चाहिए वो करवा देते हैं। ये मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी खासी एक्सपीरियंस है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट मैंने अब तक सिर्फ टीवी में ही देखते आ रही थी। चाइना में, वियतनाम में बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटीज़ में ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग होती है। ये देखो चींटी बड़े बड़े। हाँ, और एक बात उन्होंने बताया, चींटियाँ बहुत आती है लेकिन अभी तक बिल्कुल भी उन लोगों ने केमिकल पे जाना पसंद नहीं किया। बस एक पॉलीथीन जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी वो लगाते हैं और नीम ऑयल जो है नीम ऑयल लगा देते हैं। तो कुछ ऐसे दिखते हैं, नीम ऑयल लगा देते हैं और नीम ऑयल से ही उन लोगों के बोलने के मुताबिक नीम ऑयल से ही हो जाते हैं। बस थोड़ी बहुत आते रहते हैं, बट इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं होते हैं। आप भी यहाँ के लोकल हो या आसपास कहीं पे रहते हो, ख़रीदना चाहते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हो। फुल्ली ऑर्गेनिक ड्रैगन फ्रूट आपको मिल जाएंगे। और इनके बोलने के मुताबिक मैंने उनको पूछा कि यहाँ पे सीमेंटेड ऐसे सपोर्ट ही चाहिए या बैम्बो का हो या ऊट का हो, कुछ ऐसे भी हो सकता है। तो सीमेंटेड रखने का बस यही एक रीज़न है कि ये लॉन्ग लास्टिंग करेंगे। बैम्बो हो या वुडन हो, वो बारिश वगैरह होते हैं तो शायद उतनी लॉन्ग टर्म शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए ऐसे किया। और ऊपर का जो ये जो है, ये इन लोगों ने एक टायर के डिज़ाइन को कॉपी करते हुए किया, ताकि ऊपर जाके ड्रैगन फ्रूट को ऐसे जो दिख रहे हैं आपको, सीधा होल से ये ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ये जो फ्लैट सरफेस है यहाँ पे अच्छे से फैल सकेंगे। और जितना दूर मैंने इनसे जाना है, इनके बोलने के मुताबिक पहले जब रबर करते थे, रबर करने से भी ज़्यादा उन लोगों को इस पे मज़ा आ रहे हैं। इसमें ज़्यादा आपकी मेहनत नहीं लगती है। 9 मंथ में ही फल देना शुरू हो गए थे। जब पहली बार यहाँ पे लगाए थे तो विदिन 9 मंथ ही, नॉर्मली बोलते हैं 18 मंथ में देते हैं, यील्डिंग शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पे 9 मंथ में ही शुरू हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा मैन पावर भी नहीं लगते हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। कुछ ज़्यादा बहुत मेहनत वाली आपको कुछ भी नहीं करनी होती है। बस ऐसे एक बना के रख दो। इनकेस कोई अगर घर पे 1-2 लगाना भी चाहे तो भी बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। बस ऐसे लगा दो, कुछ एक सपोर्ट सिस्टम ऐसे रख दो ताकि ऊपर जाके वो फैल सके। लाइफ स्पान जो है वो 25 ईयर्स की है। 25 ईयर्स के बाद आप यहाँ पे फिर से रीप्लांटिंग कर सकते हैं और 25 ईयर्स तक ही ये नॉन स्टॉप आपको फल देते ही रहेंगे। बस ऐसे एक टाइम आप लगा के रखो, सिर्फ काऊ डंग चाहिए और दूसरा कोई नहीं। यहाँ पे आपको और अच्छे से मैंने समझा है, जितनी भी ये सब कांटे आपको दिख रहे हैं,
उन सब में ऐसे ऐसे आपको फल लग जाएंगे। तो आप सोच सकते हो एक प्लांट में, ये पूरे प्लांट में कितने सारे ये सब कांटे हैं, और सब के सब कांटों में ही अगर फल लग जाए तो कितनी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकती है, वो आप बस इसे देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो। और इनसे मैंने समझा फल जो है ये नीचे वाले सरफेस में भी, इन सब में भी, कांटों में भी आते हैं, बट ऊपर का फल में आपका जो जितना टेस्ट होगा उतना टेस्ट आपके नीचे वाले फल में नहीं होगा। लाइक ऊपर के फल में अगर आपका बहुत ज़्यादा मीठा होगा तो यहाँ पे कुछ वाटरी टाइप ऐसा टेस्ट होगा, मीठा स्वीट वाला टेस्ट आपका नहीं होगा। और पहले रबर फार्म हुआ करता था, तो रबर से जब यहाँ पे कन्वर्ट हो गए ड्रैगन फ्रूट के लिए, तो रबर को, जिन लोगों को नहीं पता है, रबर फार्मिंग करने से वो लैंड पूरा जितना भी वहाँ न्यूट्रिएंट जितना भी होते हैं वो न्यूट्रिएंट वगैरह सब ऑलरेडी खा चुके होते हैं प्लांट ही। तो इसीलिए सिर्फ वो स्टार्टिंग में ही जितना इन लोगों को पैसे खर्चा हुए हैं, बाद में उतना कुछ मतलब इतना कॉस्ट पड़ा ही नहीं। तो सेटअप करने में ये पूरा फार्म इन लोगों को लगा था 20 लाख रुपीज़। तो ये सब सेटअप हो जाने के बाद तब कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आराम से लगा के रख दो और फल यहाँ से आराम से दे रहे हैं। 2 साल 4 मंथ हुआ है। तो इनमें जब पहले लगाए थे विदिन 9 मंथ ही यहाँ पे फल लगना शुरू हो गए थे, और अभी भी यहाँ पे लग रहे हैं। और बोले हैं कि जब लॉकडाउन हुआ था तब तो सब कुछ बंद ही हो गए थे, तो लॉकडाउन में ह्यूज क्वांटिटीज़ में, मतलब ह्यूज क्वांटिटीज़ में यहाँ पे फल लगे हुए थे। और दिक्कत की बात वही थी कि उस टाइम में सेल भी पूरा बंद हो गए थे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब कंजम्पशन खुद अपने घर में ही करना पड़ गया था। और जो यहाँ से जिन लोगों को ये भी पूछ सकते हैं कि यहाँ से ये सब पौधे लगाया कहाँ से जाते थे, तो स्टार्टिंग में जब ये सेटअप हुआ था तो ये सब जितना भी ये सैपलिंग्स थे, सैपलिंग्स आपका गुजरात से लाए गए थे। तो 1 सैपलिंग में आपको 130 रुपीज़ मिलते हैं। और भी वेरी रिसेंट फिर से 100 सैपलिंग्स ऑर्डर किए थे, तो उनमें से सिर्फ 2 ही सर्वाइव कर पाए, क्योंकि गुजरात से आसाम तक आने के लिए गर्मी के वजह से ही ये सब जितने भी सैपलिंग्स होते हैं ये सब गल जाते हैं। तो 100 आउट ऑफ 100 सैपलिंग्स सिर्फ 2 सैपलिंग्स ही यहाँ पे बच गए थे। तो कॉस्ट कितना पड़ सकता है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक सैपलिंग का प्राइस है आपका 130 रुपीज़, और गुजरात से आते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता, ऑलरेडी ड्रैगन फ्रूट आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटका, अंडमान, ऐसे महाराष्ट्र, इन सब जगह में ऑलरेडी हो गए थे। और नॉर्थ ईस्ट के किसी पार्ट में हुए थे, और असम में ये बाकी, असम के बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो पता नहीं मुझे, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे बड़ा है। और एक छोटा, उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं, बस 2 बीघास ऑफ लैंड में ही है, यहाँ से थोड़ी दूर में, इतना बड़ा नहीं, ये सबसे बड़ा, मतलब एक ही है ये अब तक ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में। तो ऐसी ही रही ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग का मज़ा। मुझे तो फ़िलहाल बहुत अच्छा लगा, एक यूनिक एक्सपीरियंस है, मैंने कभी भी नहीं देखी थी ऐसा फार्मिंग। और यहाँ के लिए एक्चुअली ये यूनिक भी है, क्योंकि यहाँ पे पहले कोई भी ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग नहीं करते थे, फर्स्ट टाइम किसी ने किया है ये फार्मिंग। और सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से इरिगेशन से इन लोगों को मदद मिला है, बाकी एक्चुअली ये लोग खुद ही नेसेसिटी फील नहीं किए कुछ ऐसे मदद के लिए, क्योंकि ऑलरेडी खुद के पास तो ये ज़मीन थे ही। तो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से इरिगेशन का लेकिन बहुत अच्छा खासा इन लोगों को प्रोवाइड किया गया है। और जहाँ तक बोलते हैं बहुत सारे इन लोगों के पास ऑर्डर्स भी आते हैं। तो यस्टरडे दशहरा थे, तो दशहरा के दिन ही यहाँ पे ओनर बोल रहे हैं कि एसपी भी आए थे और यहाँ से ड्रैगन फ्रूट लेके गए। और वो उनका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंट विजिट रहता ही है, आते हैं लेके जाते हैं। तो इसी से ही पता चलता है कि यहाँ पे ये जो ड्रैगन फ्रूट का जो फार्मिंग है ये बहुत ज़्यादा मतलब स्प्रेड हो गए हैं। रीज़न एक ही है कि ये इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा देते हैं, और सेकंड ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और थर्ड कि यहाँ के लिए ये फार्मिंग बहुत यूनिक फार्मिंग है, पहले ऐसा फार्मिंग कभी नहीं होते थे। तो ड्रैगन फ्रूट की बेसिकली लो मेंटेनेंस और हाई प्रॉफिटेबिलिटी, यही 2 रीज़न है जो फार्मर्स अभी ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के लिए इतने इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आके मुझे जितनी दूर मैंने इन लोगों से समझा है,
कि रबर से ज़्यादा इन लोगों को ड्रैगन फ्रूट पे ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहे हैं, और है भी, बिल्कुल भी मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट प्लांट के लिए भी इतनी ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। तो कैसी लगी आज की ये एपिसोड, आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। फ़िलहाल मुझे तो बहुत अच्छी लगी। फ़र्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ इतनी ह्यूज एरिया में ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग। और ऑर्डर करने के लिए आपके जो डिटेल्स है कि नेम एंड फ़ोन नंबर जो भी है मैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। फ़िलहाल कोई वेबसाइट ऐसा कुछ यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके ही बता सकते हैं। और मोड ऑफ़ पेमेंट आपको जब फ़ोन करोगे तब बता ही देंगे। और इन केस किसी को अगर सैपलिंग की भी ज़रूरत है तो यहाँ से आपको वो भी हाई क्वालिटी के सैपलिंग भी मिल जाएंगे। फ़िलहाल मैं भी 2 ले रही हूँ। और ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको दार्जिलिंग सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड्स में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।